हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, होली का पर्व है। आज बहुत ही उल्लास का पर्व होता है होली का पर्व। लोग गिले शिकवे मिटाकर गले लगते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में कुछ रंग ऐसे आ रहे हैं, पहले जो टिश्यू के रंग हुआ करते थे वो मार्केट से गायब हैं। लोगों को ना टिश्यू के रंग के बारे में जानते हैं, ना कहीं वो मिलते हैं। लेकिन बाज़ार में जो मिलते हैं रंग, जो हम खरीद के लाते हैं, उन रंगों का हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से हमें होली खेलनी चाहिए, ये सावधानी कैसे हमें बरतनी चाहिए कि पर्व की जो खुशी है वो एक दुख का कारण ना बन जाए, कि हम पर्व की खुशी मनाते मनाते कुछ ऐसा ना कर बैठें कि वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी दुख का कारण बन जाए। तो ये सभी सावधानी बरतते हुए हम लोग होली का पर्व मनाएं, खुशी से मनाएं। और इसी होली के पर्व को खुशी से मनाने के लिए कुछ संदेश देने के लिए शुभकामना संदेश, और शुभकामना संदेश के साथ साथ सावधानी बरतने का जो एक संदेश है कि क्या सावधानी बरतें, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार राणा, बिजनौर में सिविल लाइन में स्थित श्री राम हॉस्पिटल के स्वामी डॉक्टर विजय कुमार राणा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। यदि हम डॉक्टर साहब, जैसे होली का पर्व है तो इसमें हम पहले तो अगर जैसे टिश्यू के रंग हुआ करते थे, आजकल टिश्यू का रंग क्या होता है, टिश्यू के फूलों का रंग क्या होता है, लोग नहीं जानते, ना मिलता है कहीं, बाजार से में केमिकल है। क्या सावधानी हम बरतें हैं? यदि रंग के संदर्भ में हम व्याख्या करें, सोचें, तो पुरानी जो संस्कृति हमारी वेदों पुराणों में वर्णित है, यदि पुरानी संस्कृति के अनुपालन करें तो जो टिश्यू पेपर है, नेचुरल कलर हैं, तो उससे आदान प्रदान करने से एक तो हानिकारक नहीं रहती त्वचा के विभिन्न रोगों के संदर्भ में, और एक अच्छा हमें सकारात्मक एक माहौल बनता है कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और ये जो आर्टिफिशियल कलर अभी हमारा जो कल्चर है, जो ट्रेंड है बाजार का, वो ये है कि टिश्यू का रंग कहीं शायद मिलता नहीं है, और कहीं टिश्यू का फूल मिल भी जाए तो लोग ये तरीका नहीं जानते कि कैसे रंग बनाना है। बाजार में जो उपलब्ध है तो उस रंगों को कैसे हम सावधानी से बाजार में सब चीज़ों की उपलब्धता है, उपलब्धता लेने वाले के विवेक के ऊपर है। अच्छा, कि वो क्या ले रहा है, कहाँ से किस तरीके से वो ले सकता है, और प्राथमिकता उस पे देनी चाहिए जिससे कि हमें एक पॉजिटिविटी का अवसर हो, और होली के त्योहार में हम एक दूसरे को पॉजिटिविटी ले सकें, दे सकें, और ऐसा माहौल अच्छा लगेगा जो एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना में हम एक निर्णायक सहायक सिद्ध हो सकें होली के पर्व में एक दूसरे को, और उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरी लोगों से अपेक्षा है जी। होली पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने जनपद वासियों को? होली पर एक दूसरे का अनुभव लेकर, एक दूसरे का आदान प्रदान लेके, एक दूसरे को पॉजिटिविटी देके, यही हमारे लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, और एक हमारी जो पुरानी भारतीय संस्कृति की को संरक्षित करने का मौका मिलेगा, जड़ें मजबूत करने का मौका मिलेगा, प्रगाढ़, और उसे मजबूत कर हम एक स्वस्थ भारत के राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे। ये हमारा एक बहुत अच्छा संदेश होगा इस पर्व के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, शुभकामना संदेश दिया है कि हमें होली का पर्व बड़ी ही सावधानी से मनाना है। कुछ भी ऐसे कलर का इस्तेमाल नहीं करें जिससे हमें खुद को नुकसान हो, अपने चेहरे को, अपनी त्वचा को नुकसान हो। और अगर हम क्योंकि हम लोग अपना रंग अपने ऊपर नहीं डालते हैं, हम अपना रंग दूसरे लोगों के ऊपर डालते हैं, तो कुछ लोग ऐसा रंग खरीद कर लाते हैं कि ज़रा सा कहीं डाल देते हैं, अगर पाउडर के रूप में छिड़क दिया, वो सामने वाला जब नहाएगा या उसके ऊपर कहीं से पानी गिरेगा तो वो उस रंग से सराबोर हो जाता है। गुलाल में मिलाकर कुछ इस तरह के केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, रंगों, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों के जो केमिकल्स होते हैं, जो कि बहुत ही गाढ़े होते हैं, त्वचा को पूरी तरह से रंग देते हैं, स्टेन कर देते हैं, और वो त्वचा जब तक पूरी पपड़ी सी उसकी सूख कर नहीं उखड़ जाती, वो रंग छूटता नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने जैसा अभी बताया कि होली पर ऐसी सावधानी बरतें, ऐसे रंगों का इस्तेमाल ना करें, और ऐसे तरीके ना अपनाएं गुलाल लगाते हुए, रंग लगाते हुए कि किसी की आँख में डल जाए, किसी की रोशनी कम हो जाए,
किसी की आंख में कोई और समस्या आ जाए, किसी के कान में या मुंह में, ऐसा इतनी तरह से कुछ लोग कई बार रंग जब खेलते हैं तो उस आपाधापी में ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि जिसको रंग लगा रहे होते हैं उसके या तो आंख में नुकसान हो जाता है, मुंह में नुकसान हो जाता है, चोट लग जाती है, या और भी कई प्रकार की लड़ाई झगड़े या फसाद खड़े हो जाते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं। आप होली का पर्व मनाएं, लेकिन बहुत ही शांति, प्रेम और सुरक्षा और सावधानी के साथ मनाएं। धन्यवाद।